आज हम जर्मन का डाटिव केस सीखते हैं। ठीक है, ये थर्ड केस है। इससे पहले हमने 2 केसेस कर लिए हैं, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव। ठीक है, आज हम डाटिव केस सीखते हैं, तीसरे। ये केस हमें क्या बताता है? ये भी हमें ऑब्जेक्ट के बारे में ही बताता है। सेंटेंस में, वाक्य में हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, पर वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब हमने आपके साथ एक्यूजेटिव केस किया था तो उसमें हमने बताया था वो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता था। एक्यूजेटिव केस जो था, अगर आपको याद हो तो हमने किया था, जिसमें हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता था। मतलब वो हमें हमेशा एक्यूजेटिव केस जो है उसको पहचानने के लिए क्वेश्चन हम बनाते थे, वस क्या। ठीक है, वस का मतलब होता है व्हाट। फिर हमने एक्यूजेटिव के रूल्स भी किए थे। आज हम डाटिव का केस पढ़ते हैं। डाटिव केस हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन क्या बनता है डाटिव केस के लिए, ये हम देखते हैं अभी। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, पर्सन या थिंग जो है, वो इनडायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगा वर्ब से। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। हाँ, यहाँ क्वेश्चन बनता है टू हुम, जनरली क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और जर्मन में इसको टू हुम मतलब किसको, इसको जर्मन में क्या कहते हैं? वेन कहते हैं, वेन। जैसे हम कुछ इसके सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो जैसे ये पहला सेंटेंस है, इश राइश। राइश होता है पास ऑन करना, देना। मैं बच्चे को देता हूं डस आई। इश राइश डेम किंड डस आई। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है किसको देता हूं, किसको? बच्चे को देता हूं। हाँ, इसके लिए हम पहले इसका चार्ट कर लेते हैं, इसका रूल क्या है, इसमें आर्टिकल कैसे बदलते हैं। ये डाटिव केस का चार्ट है। ठीक है, इसमें पहले डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल में डेयर आता है ना, एक मैस्कुलिन और न्यूटर, ये दोनों डेम बन जाते हैं। ठीक है, डेयर मान का डेम मान हो जाएगा और न्यूटर में डस किंड का डेम किंड हो जाएगा। ठीक है, दोनों डेम हो जाएंगे डाटिव केस में। मतलब मैस्कुलिन वाले नाउन्स और न्यूटर वाले नाउन्स क्या हो जाएंगे? डेम हो जाएंगे। और फेमिनिन नाउन्स में होंगे वो डी का डेयर हो जाएगा। डी नाउन्स है, डी का डेयर हो जाएगा। ये हमें कौन सा आर्टिकल कर रहे हैं? डेफिनेट आर्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये चार्ट हमें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी हम बुक कर रहे हैं जनता जर्मन इन 2 months, उस बुक से कर रहे हैं। तो इसमें भी दिया है, दोनों बुक्स में दिए। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल का क्या रूल है? इंडेफिनेट आर्टिकल में आइन का क्या हो जाएगा? आइनम हो जाएगा। दोनों में, मैस्कुलिन में भी और न्यूटर में भी, दोनों सेम है। आइन, आइनम वन, आइनम की। हाँ, फेमिनिन का क्या होगा? आइनर हो जाएगा। ठीक है, आइनर का। अच्छा, ये तो हमने किसका किया? सिंगुलर किया। सिंगुलर। प्लूरल में क्या हो जाएगा? डेफिनेट आर्टिकल में, प्लूरल में हमने आपको बताया था मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर, तीनों का प्लूरल क्या होता है? डी होता है। ठीक है, तीनों का ही प्लूरल डेन हो जाएगा। डेन, तीनों का, तीनों, कोई नहीं बदलेगा। ठीक है, प्लस डेन के साथ क्या होगा कि आपने प्लूरल में एक एंडुंग लगानी, एन लगानी, एन। इसको हम ये वाला रूल कहते हैं, डेन के साथ एन लगा देना नाउन के साथ। जैसे डेन, मैनर्न, देन फ्राउन तो ऑलरेडी है, इसमें नहीं कुछ चेंज होगा। जो ऑलरेडी एन से एंड हो रहा है उसमें नहीं कुछ चेंज होगा। देन फ्राउन, देन किंडर के साथ एन लगे, किंडर। हाँ, उसे देखिए डाटिव प्लूरल हट इमर दी एंडुंग एन, इसकी एंडुंग एन होती है प्लूरल में। इसके अब हम ऊपर जैसे एक सेंटेंस किया था डाटिव में, इसमें हमेशा क्वेश्चन होगा टू हुम, किसको? इश राइशर डेम किंड डस आई। आई पास ऑन द एग, मैं जो एग है बच्चे को देता हूँ। तो किसको देता हूँ मैं एग? बच्चे को। प्रिंट का आर्टिकल होता है डस, डस किस में चेंज होता है? डेम, डेम की। ठीक है, अच्छा, जब भी किसी सेंटेंस में 2 नाउन्स आते हैं, ये 2 नाउन्स हैं, 2 हैं, तो पहले डाटिव आएगा फिर एक्यूजेटिव केस है। ठीक है, किसी सेंटेंस में 2 नाउन्स आ जाते हैं तो सबसे पहले डाटिव आएगा फिर एक्यूजेटिव आएगा। देखो आई का आर्टिकल हमने, देखो एक्यूजेटिव में डस का डस ही रहता है, डस आई। एक्यूजेटिव केस का अगर आपको चार्ट पीछे किया हो, या एक्यूजेटिव के ऊपर जो हमने किया था पिछले जब हमने बनाया था, ये एक्यूजेटिव केस का चार्ट भी हमने किया था।
इसमें सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल में डेयर का डेम हो जाता है और आइन का आइनम हो जाता है, बस इसमें सिर्फ यही दो बदलते हैं। फेमिनिन का भी डी फ्राउ और आइना फ्राउ, इसमें बाकी नहीं बदलते। न्यूटर का डस किंड, आइन किंड। और प्लूरल में क्या होता है, इसमें सेम ही रहता है, डी का डी ही रहता है, कोई चेंज नहीं, प्लूरल नहीं बदलता। अभी हम डाटिव के कुछ और सेंटेंसेस करते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाए। तो अभी मैं बता रही थी कि जब पहले डाटिव आता है, जब दो संज्ञाएं आ जाती, किसको देती हूँ मैं, बच्चे को। डस का डेम हो गया, डस किंड का डेम किंड। क्या देती हूँ, ये आकुजेटिव, बस क्या देती हूँ। आकुजेटिव में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन बनता है बस क्या क्या देती हूँ मैं, डस आई, ये नहीं बदलेगा। आकुजेटिव थोड़ा बदलता है, डस का डस ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसको कुछ और सेंटेंसेस करते हैं ताकि हमारा और अच्छे से और अच्छा जो है डाटिव हमें समझ में आए। डी फ्राउ, द लेडी अनवोटेड आंसर्स। अनवोटेड होता है उत्तर देना, ठीक है। लेडी आंसर करती है, डेम ब्रीफ ट्रेगर। हाँ, तो इसमें नीचे हमें एक्सप्लेन भी किया हुआ कि जो ऊपर वाले सेंटेंस में उसने कहा है कि जो डेयर ब्रीफ ट्रेगर है तो किसमें बदल जाएगा, डेम ब्रीफ ट्रेगर। ये बदल गया, डाटिव केस यूज हुआ। क्योंकि यहाँ पे डाटिव केस क्यों यूज हुआ, इसमें भी है कि अनवोटन जो है वो एक डाटिव वर्ब है, ठीक है। ये हम डाटिव वर्ब की आपके साथ लिस्ट करेंगे जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। जैसे हमने आकुजेटिव वर्ब की लिस्ट की थी, ठीक है, वैसे डाटिव वर्ब्स की भी लिस्ट आनी चाहिए। मतलब अनवोटन के बाद डाटिव केस ही लगेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेयर का डेम हो जाएगा, डेम ब्रीफ ट्रेगर। मतलब लेडी किसको आंसर करती है, पोस्टमैन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, टू होम द लेडी आंसर्स, किसको लेडी आंसर करती है, वेम अनवोटेड डी फ्राउ, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा, वेम मतलब किसको आंसर करती है, वेम अनवोटेड डी फ्राउ। टू होम द लेडी आंसर्स, किसको करती है, तो आंसर हो गया डी फ्राउ अनवोटेड डेम ब्रीफ ट्रेगर। द लेडी आंसर्स द पोस्टमैन, स्त्री डाकिया को उत्तर देती है, तो डेयर का डेम, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में, डी ब्यूशर गिहरन डेम किंड, द बुक्स बिलोंग टू द चाइल्ड। तो यहाँ पे गिहरन भी डाटिव वर्ब है, ये जब हम लिस्ट में करेंगे आएगा, गिहरन इज अ डाटिव वर्ब। तो डस किंड किस में चला के बदल गया, डेम किंड। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, टू होम डू द बुक्स बिलोंग, बुक्स किसको बिलोंग करती हैं, बच्चे को, डेम किंड। तो डेम किंड क्या है, इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो डस किस में बदलेगा, डेम में बदल जाएगा। ये रूल हमने किया कि डस जो है वो डेम में बदल जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में आ जाते हैं, एयर डंक्ड डेम लेयर। तो डंकर भी डाटिव वर्ब है, ही थैंक्स द टीचर। तो डेयर लेयर का क्या होगा, डेम होगा, वह अध्यापक को धन्यवाद करता है। Sie kauft dem Kind ein Heft. She buys, वह खरीदती है, dem Kind, वह बच्चे के लिए खरीदती है एक नोटबुक, एक्सरसाइज कॉपी, नोटबुक खरीदती है। तो किसके लिए खरीदती है, बच्चे के लिए, डाटिव केस। डस किंड का dem Kind हो गया। क्या खरीदती है, was kauft sie, आपोजिटिव केस, ein Heft, ये नहीं बदलेगा। वेम काउफ्ट जी, किसके लिए खरीदती है, फॉर होम शी बाइज, ये डाटिव केस है, ये आकुजेटिव। आकुजेटिव में क्या होता है, न्यूटन में कुछ नहीं बदलता, आइन का आइन ही रहा। तो शी बाइज एन एक्सरसाइज बुक फॉर द चाइल्ड, तो बच्चे के लिए कॉपी खरीदती है, ठीक है। और कुछ करते हैं सेंटेंस, हाँ, तो दो नाउन्स आ जाए तो पहले डाटिव केस फिर आकुजेटिव केस। एयर गिफ्ट डेम फ्रॉइंड, वह दोस्त को देता है एक पेंसिल, einen Bleistift। तो वेम गिफ्ट एयर, किसको देता है वो, फ्रॉइंड को, तो ये डाटिव केस है। तो डेयर का केस क्या बदल गया, डेम में बदल गया, डेयर फ्रॉइंड डेम फ्रॉइंड में बदल गया। क्या देती है और क्या देता है वो, was गिफ्ट एयर,
हाँ, ये अपोजिटिव केस है। तो अपोजिटिव में ब्लाइस्टिक क्या है, मैस्कुलिन नाउन है। देयर का डेन हो गया और आइन का क्या हो गया, आइनन। ठीक है, अपोजिटिव केस में हम क्या करते हैं, मैस्कुलिन नाउन्स को क्या करते हैं, देयर को डेन में बदल देते हैं और आइन को आइन में बदल देते हैं। ठीक है, आपके पास चार्ट है, दोनों चार्ट को अच्छे से देखना है, अपोजिटिव केस के चार्ट को भी और डाटिव केस को। अंडरलाइन जो यहाँ किए हुए हैं तो डाटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। एयर साइक्ड देयर फ्राउ डस टेलीग्राम, ही शोज टू द लेडी, वह लेडी को दिखाता है डस टेलीग्राम, किसको दिखाता है, वेम साइक्ड देयर, किसको दिखाता है, डी फ्राउ का किसमें बदल गया, फ्राउ का आर्टिकल ओरिजिनली में क्या था, डी था, तो डी किसमें बदल गया, डेयर में। क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पे डाटिव केस है, डी फ्राउ जो है वो नीचे नोट में हमने बता दिया डेयर में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है टू हूम ही शोज, वो किसको दिखाता है, किसको दिखाता है, इसका यहाँ पे डाटिव केस का यूज हुआ। ठीक है, और क्या दिखाता है, डस्ट टेलीग्राम, ये अपोजिटिव केस, डस्ट टेलीग्राम में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा अपोजिटिव केस में। ठीक है, तो अपोजिटिव केस में रूल अगर आपको पता होगा तो डस्ट का डस्ट ही रहता है। एयर साइक्ड देयर फ्राउ डस्ट टेलीग्राम, ही शोज द टेलीग्राम टू द लेडी, वह औरत को तार दिखाता है। ओके, नेक्स्ट है एयर इफनट देन गेस्टन डिट्यूड, ही ओपन्स द डोर टू द गेस्ट। हाँ, नाउन्स में जब भी दो नाउन्स आए तो पहले डाटिव लिखना है। इंग्लिश में देखो क्या कैसे कर रहे हैं ट्रांसलेट, ही ओपन्स द डोर टू द गेस्ट, वह मेहमानों को दरवाजा खोलता है। तो जर्मन में डाटिव नाउन पहले लिखते हैं और अपोजिटिव नाउन बाद में। अच्छा, डाटिव नाउन में क्या किया हमने, डाटिव के बहुवचन में, हाँ इसका बहुवचन क्या था, डी गेस्टन था, तो डाटिव में डी का बहुवचन में क्या होता, हमने किया था डेन हो जाता। और डेयर गस्ट का गेस्टन, ये प्लूरल है गेस्टन, तो गेस्टन का गेस्टन ही रहेगा, डेन गेस्टन, वो मेहमानों को क्या खोलता है, ये अपोजिटिव है। बस मतलब क्वेश्चन बनेगा बस इफ नॉट एयर, तो क्या खोलता है, डिट्यूड तो अपोजिटिव में चेंज नहीं होगा, डी का डी ही रहेगा। ठीक है, अपोजिटिव केस और में डी का डी ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। एयर डिक्टेयर्ड देम फ्रॉइंड आइनन ब्रीफ, एयर डिक्टेयर्ड देम फ्रॉइंड आइनन ब्रीफ, वो डिक्टेट करता है, ही डिक्टेट्स अ लेटर टू द फ्रेंड, तो किसको डिक्टेट करता है, वेम डिक्टेट एयर, देयर फ्रॉइंड का देम फ्रॉइंड में बदल गया। ठीक है, बस डिक्टेट एयर, वो क्या डिक्टेट करता है, तो देयर ब्रीफ का डेन ब्रीफ हो गया और आइन ब्रीफ का आइनन ब्रीफ, ये मैस्कुलिन नाउन। अपोजिटिव केस में मतलब हमसे पूछे भी यहाँ अपोजिटिव केस क्यों लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बन रहा है, वो क्या डिक्टेट करता है, चिट्ठी। जब क्वेश्चन अपोजिटिव केस कब लगता है, जब क्वेश्चन होता है बस क्या। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है एयर हेल्प्ड देम फ्रॉइंड, ही हेल्प्स द फ्रेंड, वह मदद करता है दोस्त की। तो हेल्पन जो है डाटिव वर्ब है, ये हम लिस्ट में करेंगे, हेल्पन है अंटवोटन, दीज आर डाटिव वर्ब्स। तो डेयर फ्रॉइंड का डेन फ्रॉइंड में चेंज हो जाएगा, he helps the friend, वह मित्र की सहायता करता है। Sie antworten dem Lehrer, you answer the teacher, आप उत्तर देते हो अध्यापक का। ठीक है, देयर लेयर मतलब क्वेश्चन है वेम antworten Sie, आप किसका उत्तर देते हो, to whom you answer, तो आप टीचर का देते हो उत्तर, उसको आंसर देते हो, तो देयर लेयर का देम लेयर होता है। तो ये हमने 2 मंथ्स की बुक से किया है, अब हम 1 मंथ की बुक से भी कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं, वो भी आप निकालें। आपके पास बुक है 67 पेज पे खोलें, कुछ सेंटेंसेस हैं। सबसे पहला सेंटेंस देख ले, एयर गिफ्ट डेम गस्ट डेन फ्यूलर, ये सेंटेंस है जिसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इस बुक में भी जनता जर्मन इन 1 मंथ की जो बुक है, इसमें भी चार्ट दिया हुआ, अगर आप शुरू से इसका केस जहां से ये शुरू होता है सबसे पहले हेडिंग ही निकाल लें, डाटिव केस जो है इस बुक में, इसमें भी चार्ट दिया हुआ है, डाटिव केस का भी दिया हुआ है, इसको यहाँ पे देख लो,
ठीक है, और सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट सर्च पढ़ लेते हैं। आप 66 निकालें, Jackson Jacksish पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, Ich helfe meinen Freunden। हाँ, मैं मदद करता हूँ अपने दोस्तों की। तो माइन मतलब मेरे, हाँ बहुवचन में मैंने क्या बताया था, रूल ऊपर क्या है, डेन, तो माइन का क्या बन जाएगा, माइनन। और फ्रॉइंट जो है क्या है, हाँ ये कैसे चेंज हुआ, पहले यहां से मैं बता देती, ये मैं मदद करता हूँ अपने दोस्तों की, तो हेल्पन भी एक डाटिव वर्ब है, तो हेल्पन के बाद डाटिव केस ही आएगा, तो हमने अंडरलाइन करके बता दी, ये प्लूरल का एग्जांपल है। Ich helfe meinen Freunden, मैं अपने दोस्तों की सहायता करता हूँ। तो Freunden कैसे बना वो मैं आपको बता देती, Ich helfe meinen Freunden। हाँ, Freunden बना कैसे, ओरिजिनली जो हमारा नाउन था वो था dear Freund, ठीक है, डी स्मॉल ही आएगा, ठीक है। तो dear Freund जो है इसका बहुवचन प्लूरल क्या होता है बताएंगे आप, क्या होता है dear Freund का प्लूरल बहुवचन, डी तो होएगा ही होगा, आगे क्या आएगा, Freunder। जनरली मैस्कुलिन नाउन्स के साथ ई लग जाता है, Freunder। तो ये हमारा जनरल हो गया प्लूरल। अब हमने इसका डाटिव करना है, तो डी का क्या हो जाएगा, डेन, तो Freunder के साथ क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, डी Freunden। ये हमारा डाटिव प्लूरल बन, डेन फ्रॉइंडन, ये डाटिव प्लूरल है, तो डेन फ्रॉइंडन है, तो फिर माइनन, माइन का माइनन हो जाएगा, तो माइन ही लिख सकते हैं हम अकेला, और माइनन ये भी डिक्लाइन होगा, जितने भी हमने पोजेसिव एडजेक्टिव्स किए थे आपके साथ, माइन, डाइन, जाइन, वो सारे डिक्लाइन होते हैं इसी तरह। तो माइन का माइनन, तो फिर यहाँ पे डेन था तो माइनन हो जाएगा, फ्रॉइंडर जो ओरिजिनली था फ्रॉइंडन हो जाएगा, जो हमने यहाँ फ्रॉइंडन हो जाएगा, फ्रॉइंडर का एन लगाना है ना, क्योंकि रूल क्या है हमारा, डेन के साथ एन लगा देना नाउन के साथ, ये रूल है डाटिव, ये डाटिव प्लूरल, ठीक है, ये डाटिव प्लूरल की एग्जांपल है, डेन फ्रॉइंड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे इनडेफिनिट आर्टिकल का चार्ट दिया हुआ है, इस बुक में भी आप देख सकते हैं, डाटिव है आइनम, आइनर और आइनर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, नीचे कुछ और सेंटेंस करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। एयर गिफ्ट डेम गस्ट डेम फ्यूलर, ही गिव्स द पेन टू द गेस्ट, तो पहले डाटिव नाउन लिख लेना, डाटिव नाउन फिर अपोजिटिव नाउन, तो डाटिव नाउन में नीचे नोट में बताया है, तो 1 मंथ की बुक में आप देख सकते हैं कि डेयर गस्ट को किस पे चेंज कर दिया, डेम गस्ट में, ठीक है, तो क्या उसका नीचे रीजन बताया है, क्योंकि गिवन इज अ डाटिव वर्ब, ये डाटिव वर्ब है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, टू whom ही गिव्स, जर्मन में कहेंगे वेम गिफ्ट एयर, किसको देता है वो, गेस्ट को देता है, तो डेयर गस्ट किस में बदल जाएगा, डेम गस्ट में, ठीक है। और डेयर फ्यूलर किस में बदल जाएगा, अपोजिटिव केस जो है डेन फ्यूलर में, ये अपोजिटिव केस है। जो यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, वो क्या देता है, व्हाट ही गिव्स, वो क्या देता है, बस गिफ्ट एयर, क्या देता है, पेन देता है, डेयर फ्यूलर अपोजिटिव में डेन फ्यूलर में बदल जाएगा, ठीक है। अब हम इसके कुछ वाक्य करते हैं, इजी सेंटेंसेस हैं। जी antwortet dem Kind, she answers the child, वह उत्तर देती है बच्चे को, तो नीचे बताया हुआ है, तो पहले सेंटेंस में हमने डस किंट को डेम किंट में बदल दिया, ठीक है। क्यों बदला, क्योंकि अनइम्पोर्टेंट डाटिव वर्ब है, जितने भी वर्ब्स अभी आप देखोगे सारे डाटिव वर्ब्स हैं, आगे आएगा हेल्पन, ये भी डाटिव है। एयर हेल्प्ड डेम फ्रॉइंड, वह मदद करता है मित्र की, तो डेयर फ्रॉइंड किसमें बदल गया, डेम फ्रॉइंड, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, जी गिफ्ट डेम लेयर आइन बुक, शी गिव्स अ बुक टू द टीचर, वह अध्यापक को एक पुस्तक देती है, क्या, अच्छा इनडेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट में होगा, कोई भी हो सकता है, ये पर्टिकुलर है, आपको डिफरेंस बताया था ना,
देखो अगर हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, सी गिफ्ट आइनम लेरर आइन बुक, ये डेम लेरर पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलर टीचर की बात हो रही है। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है ये जो हमने ये चार्ट किया है, डेफिनेट मतलब आप किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करें, कोई पर्टिकुलर टीचर है उसको वो बुक देती है। और ये जो है ये इनडेफिनेट मतलब कोई भी हो सकता है। ये तो हम जनरल आपके साथ सेंटेंस कर रहे हैं, वैसे आ सकता है, वो भी आ सकता है। ठीक है, जी गिफ्ट डेम लेरर आइन बुक। इंग्लिश में देखो ट्रांसलेट कैसे किया है, शी गिव्स अ बुक, कोई भी बुक हो सकती है, टू द टीचर, टीचर कोई पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। शी गिव्स जी गिव डेम लेरर, ये डाटिव केस। और एक्यूजेटिव केस में क्या होता है, न्यूटर में कोई चेंज नहीं होता, आइन बुक आइन बुक रहेगा। तो दोनों चार्ट अच्छे से आएंगे तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है एयर साइट देयर फ्रेंडिन डस बुक, तो वो दिखाता है सहेली को पुस्तक, ही शोज द बुक टू द गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड यहाँ पे फ्रेंडिन का मतलब उसकी जो क्लासमेट है, ठीक है, ये दोनों मीनिंग हो सकते हैं, फ्रेंडिन जो सहेली है, जो क्लासमेट है, ठीक है। तो डी फ्रेंडिन का क्या हो गया, मतलब डी का कैसे डाटिव में क्या हो जाता है, देयर हो जाता है, ठीक है ना, तो डाटिव केस है। और अगला कौन सा केस लगा, एक्यूजेटिव, क्या देता, क्या दिखाता है वो, बुक दिखाता है, एक्यूजेटिव में डस का डस ही रहता है, ठीक है। और एयर साइट किसको दिखाता है, ये डाटिव है, मतलब क्वेश्चन वाला किसको दिखाता है वो, वेम साइट एयर किसको दिखाता है, सहेली को। तो सहेली का क्या आर्टिकल था, डी फ्रेंडिन था, डी फ्रेंडिन। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ठीक करके लिखा हुआ है, बिकॉज अगर हम सोच कर किसी सामने वाले को कह देते हैं, वो मैंने उस दिन बताया था, भाईचा को गलती इसको गलत कर देता है तो उसको अटपटा से लगेगा सुनने में सामने वाले को। जैसे वो कहे मेरी माता की जगह कह दे मेरा माता, समझ तो आ जाएगी सामने वाले को, बट उसको अटपटा सा लगेगा। अगर आप ठीक तरह नहीं ना लगाते तो सामने वाला जो जर्मन है, जो जर्मन जानता है, जिसकी मदर टंग जर्मन है, तो उसको अटपटा सा लगेगा, समझ तो हो जाएगा आपको। भाई जैसे आप कहते हो एयर साइट डी फ्रेंडिन डस बुक, समझ तो जाएगा वो आपको, बट उसको अटपटा सा लगेगा। जैसे हिंदी में कहें मेरा कुर्सी, मेरी कुर्सी की जगह मेरा कुर्सी, तो हमें सामने वाला कॉर्नर जो है हम समझ जाएंगे उसको, हमें लगेगा कि नहीं अभी लर्न कर रहा है, ये नया नया सीख रहा है, ठीक है, उसको ऐसे। हाँ, पेपर में ये गलती है, अगर कोई पेपर में अगर आप लिखते हो, तो अगर आप राइटिंग में लेटर लिख रहे हो तो ये मिस्टेक है, मिस्टेक की नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आपको ये ग्रामर पॉइंट है, अगर हमें ग्रामर पॉइंट नहीं आता तो वो एक गलती है ये, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, जी ब्रिंग देयर लेररिन आइन ग्लास वाटर, लेररिन एक्चुअली प्रोनाउंस होगा लेररिन। शी ब्रिंग्स अ ग्लास ऑफ वाटर, हाँ वो एक ग्लास पानी लाती है अध्यापिका के लिए, तो पहले डाटिव केस लगेगा, डी लेररिन का क्या हो जाएगा, डेयर लेररिन। किसके लिए लाती है, वेम ब्रिंग जी, किसके लिए लाती है, डेयर लेररिन। क्या लाती है, बस ब्रिंग जी आइन ग्लास वाटर, तो ये क्या है, एक्यूजेटिव केस है, ठीक है। आइन का आइन ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखो नाउन्स जो है, जी कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है, संज्ञाओं के कैपिटल लिखेंगे तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ स्पेलिंग, स्पेलिंग का पार्ट है। अगर हम जी छोटा लिखते हैं तो इसको ग्रामेटिकली रॉन्ग गिना जाता है एग्जाम में। अगर आप जी को स्मॉल लिख देते हो तो ये गलती है, ये मिस्टेक है। अगर आप राइटिंग में आप लेटर लिख रहे हो और जी स्मॉल लिख देते हो तो गलती है, डब्ल्यू स्मॉल लिख देते तो वो भी गलती है, क्योंकि ये नाउन्स हैं। अब देखो लेररिन एल कैपिटल है, इनको एल कैपिटल ही लिखेंगे, छोटा नहीं, वो मिस्टेक है। अच्छा, जो वर्ब्स होते हैं हमने आपके साथ ईएन वाले वर्ब्स किए थे, ये ब्रिंगन वर्ब है, बी स्मॉल है, ये मतलब हम कहीं भी चाहे बड़ा या स्मॉल ही लिख सकते। अब नीचे कुछ वर्ब्स दिए हैं, देखो ये जर्मन के इन्फिनेटिव्स हैं, मैंने आपको बताया था जर्मन में इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो ईएन से एंड होते हैं मोस्टली। देखो ये सारे डाटिव के वर्ब्स हैं, मतलब इनके बाद आपने डाटिव केस यूज करना है, तो पहले हमें इनके मीनिंग आने चाहिए, मीनिंग कर लेते हैं। गफालन मतलब टू लाइक, पसंद करना। डंकन मतलब टू थैंक, धन्यवाद करना। सुह्योरन
ह्योरन और सी ह्योरन में थोड़ा सा फर्क है। सू मतलब किसी को सुनना, आप किसी को सुन रहे हो, टू लिसन, ठीक है। ग्लॉबन टू बिलीव, विश्वास करना। गेहरन टू बिलोंग, संबंध होना, हाँ किसी को बिलोंग करना, कुछ चीज किसी की होना, उसको कहते हैं गहेरन। गहेरन, हेरन, ओके। गहोर्शन, गहोर्शन टू ओबे, आज्ञा पालन करना, गहोर्शन। देन है ग्रेटुलेरन टू कंग्रेचुलेट, बधाई देना। शार्डन टू हार्म, नुकसान पहुंचाना। श्मेकन टू टेस्ट, स्वाद चखना। डीनन टू सर्व, भेंट करना, ठीक है। वाइट रेटन टू जॉइन अ क्लब, क्लब में शामिल होना। तो ये जितने भी वर्ब्स हैं इनके साथ हम डाटिव का यूज करते हैं, मतलब इनके बाद डाटिव केस का यूज होता है। तो आपको इन वर्ब्स की और भी लिस्ट करेंगे हम, एक पूरा पेज है अलग से, वो उस लिस्ट को आपको याद करना है, ठीक है। डाटिव केस के वर्ब्स हम देख लेते हैं, इसमें आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। 1 मंथ की जो बुक है, Seite Nummer 222, 222 निकाल लीजिए, 222, उस पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। मतलब उनके बाद आपने डाटिव का यूज करना है। ठीक है, 222 पे आपको हाँ ये मिल जाएगी वर्ब्स टेकिंग डाटिव। मतलब इन वर्ब्स के बाद आपको डाटिव केस का यूज करना है। ये आपको अगर हमें पता होंगे तो हम इजीली इनको, ये डेली लाइफ में भी यूज होंगे आपके वर्ब्स टेकिंग डाटिव, ठीक है। जैसे उस दिन हमने किए थे वर्ब्स टेकिंग एक्यूजेटिव, ये डाटिव के वर्ब्स हैं, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है फोरबिडन टू फॉरबिड, मना करना, ठीक है। फोरबिडन होता है टू फॉरबिड, मना करना। डंकन टू थैंक्स, धन्यवाद करना। तो इन वर्ब्स को आपको होमवर्क में कॉपी पे लिखना है, याद करना है, ठीक है। ये सारे इन्फिनेटिव जर्मन में किससे एंड होते हैं, मैंने बताया था en से एंड होते हैं। टू के साथ वर्ब लगा होता है, ये क्रिया है, ये एक्टिविटी है, आप किसी को धन्यवाद कर रहे हो। एक होता है ना, आपने सुना होगा, एक होता है डंक, वो सिर्फ होता है नाउन, वो नाउन है। जर्मन में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा डंक, ये आया हुआ कि यहाँ पे डी कैपिटल होता है, इसका मतलब होता है थैंक्स, ये नाउन है डंक। पर ये अभी जो हम कर रहे हैं ये क्या है, धन्यवाद करना, ये एक्टिविटी है, ठीक है। ओके, gefallen टू लाइक, पसंद करना। beitreten टू ज्वाइन अ क्लब, किसी क्लब में शामिल होना, beitreten, ठीक है। हेल्पन बहुत आसान है, ये काफी यूज होता है। हेल्पन होता है टू हेल्प, मदद करना, ठीक है, हेल्पन। देन है ड्रोवन टू थ्रेटन, धमकी देना। जिश्नेयरन टू अप्रोच, पहुंच करना, किसी की तरफ आप अप्रोच करते हो उसको कहते हैं जिश्नेयरन, ये काफी यूज होता है। अनटवोटन टू आंसर अ पर्सन, उत्तर देना किसी व्यक्ति को, ठीक है। नेक्स्ट है बगेगनन टू मीट, मिलना। गहोर्शन टू ओबे, आज्ञा मानना, ये भी काफी यूज होता है। एडसेलन टू टेल, बताना। मिट टाइलन, तो कैसे बोला, मिट टाइलन, टू इन्फॉर्म, सूचना देना। गेबन टू गिव, देना। एरलाउबन टू अलाउ, आज्ञा देना। गहेरन टू बिलोंग, संबंध रखना। गशियन
टू हैपन, घटित होना। ट्राउन, टू ट्रस्ट, विश्वास करना। डीनन, टू सर्व, सर्व हो गया किसी की, आप उसको सर्व कर रहे हो जाके, सहायता करना लिखा हुआ है उससे मिलता जुलता है, उसको सर्व करना जाके, हेल्प करना। हाँ। गस्टटन, टू परमिट, आज्ञा देना। गलिंगन, टू सक्सीड, सफल होना। शार्डन, ये भी काफी यूज होता है, टू हार्म, नुकसान पहुंचाना। श्मेकन, टू टेस्ट, स्वाद चखना। सुहेरन, टू लिसन टू, किसी को सुनना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आगे। ग्लाउबन, ये काफी यूज होता है ग्लाउबन डेली लाइफ में। ग्लाउबन होता है टू बिलीव, विश्वास करना। राटन, टू एडवाइस, सलाह देना। राटन। फॉलगन, फॉलगन होता है टू फॉलो, किसी को फॉलो करना, उसके पीछे पीछे, मतलब उसको जैसा वो कर रहा है वैसा करना, अनुकरण करना। श्माइशल्न, ये मैंने कहा था 1% जर्मन में वर्ब्स होते हैं जो एन से एंड होते हैं, एन से 1% है। ठीक है। टू फ्लैटर, चापलूसी करना। पसंद, टू सूट, उपयुक्त होना। ठीक है। इसका हमने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ जिससे आपको डाटे केस समझने में आसानी होगी। इश डंका माइनम फाटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर फाटर क्या है, यहाँ पर एक मैस्कुलिन नाम है, पुल्लिंग संज्ञा है। ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा डाटिव यूज करना है, क्योंकि डंकन क्या है, एक डाटिव वर्ब है, इसलिए डंकन के बाद जो नाउन आ रहा है, डंकन के बाद जो भी नाउन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, डाटिव का यूज करेंगे। ठीक है। डंकन जो है डाटिव वर्ब है, अभी हमने लिस्ट में किया, ऊपर की लिस्ट में आप देख सकते हो, डंकन एक डाटिव वर्ब है। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, डाटिव का यूज करेंगे हम, तो माइन फाटर किसमें बदल जाएगा, माइनम फाटर में, तभी तो वो माइनम फाटर। ओरिजिनली क्या था, डेयर फाटर था, ओरिजिनली फाटर का आर्टिकल क्या है, डेयर फाटर, तो डेयर किसमें बदल गया, डेम में, तो माइन किसमें बदल जाएगा, माइनम में। माइन मतलब जितने भी पोजेसिव हैं ये डिक्लाइन होंगे, माइनम फाटर। ठीक है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता का, माइनम फाटर। Ich danke meinem Vater. I thank my father. तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, wem danke ich, किसको मैं धन्यवाद करता हूँ। To whom do I thank, किसको करता हूँ मैं धन्यवाद, अपने पिता को धन्यवाद करता हूँ। इसका आप पहले चार्ट चेक कर लीजिए, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो हमने डाटिव केस सीखा है, इसको हमने अप्लाई करना भी, इसको यूज कैसे करना है, लेट मी सी, वही एक्सरसाइज है। ठीक है, कर सकते हैं हम। सबसे पहले उसमें आपको सबसे स्क्रीन पे देखें, एक बनी हुई एक्सरसाइजेस, उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने लिखा है, डी डॉक्टर बनाया, उसने लिखा है डेयर फाटर, पिता जो है काउफ्ट, डेयर डॉक्टर, ये डाटिव केस लगा, ए का डेयर हो, तो पिता बेटी के लिए एक घड़ी खरीदता है, तो घड़ी क्या है, फेमिनिन है, आई नो वर्ड। ठीक है। अब हम खुद करेंगे, उसने कहा अभी आप खुद करो, हमें तो खुद हमें आना चाहिए, जो उन्होंने हमने सीखा है उसको हम अप्लाई करें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो चार्ट है उसको खोल सकते हैं, आपकी जो बुक में है, ये भी चार्ट है, डाटिव का दिया हुआ इन्होंने, ये मैस्कुलिन का है, ये उन्होंने वो पॉलिश में शायद लिखा हुआ दूसरी कंट्री को। चलो यहाँ पे डेम, डेयर और डेम, ये आइनम, आइनर, आइनम, और आइन का कोई प्लूरल नहीं होता,
इस तरह काइन अभी आपने किया नहीं, काइन का मतलब नो होता है, तो काइन भी वैसे डिक्लाइन होता है, काइनम, काइनर, काइनम और काइनम। काइन अभी आपने किया नहीं, चलो कोई बात नहीं, काइन का मतलब नो होता है। अभी हम ये करते हैं जो हमें दिया हो। तो उसे बोला डी मोटर लगाना है, ठीक है। सो दोनों को मैं ऑप्शन दूंगी, दोनों में एक एक करके आंसर देना है। इश राइबर, मैं मतलब आई राइट अ लेटर टू द मदर, मैं लिखता हूँ एक चिट्ठी माता को। तो पहले आप डाटिव का चार्ट खोल लीजिए, चार्ट खोलिए पहले डाटिव का, जहां पे डेफिनेट आर्टिकल का चार्ट खोलिए। अच्छा, आपने ये कहा, आपको क्या लगता है क्या आएगा? डी मोटर, अगर ये हो सकता है ये सही हो तो चेंज होगा, डी मोटर की जगह क्या लिखेंगे हम? डी का ही चेंज होगा ना। देखो हम अभी यहाँ पर क्या कर रहे थे, बुक में यहाँ से पहले चार्ट यहाँ से देख, डी का ही चेंज होगा, डी की जगह आई नहीं हो सकता। इसका आपको मैं वो निकाल देती हूँ, पहले हम चार्ट देख लेते। अगर डेफिनेट आर्ट का यूज हुआ तो डेफिनेट ही चेंज करेंगे, उसकी जगह हम अपना इनडेफिनेट नहीं लगाएंगे। चलिए हम डेफिनेट का ही, डेफिनेट आर्टिकल का चार्ट निकाल। डेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है, दोबारा से देख लेते हैं। मैस्कुलिन और न्यूट्रल नाउन्स जो होते हैं वो डे में बदल जाते हैं और फेमिनिन नाउन्स डेयर में बदलते हैं। तो डी मोटर था तो डी का क्या हो जाएगा? डेयर हो जाएगा। हमने इसी को बदलना है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेयर मोटर। तो डी को ही चेंज करेंगे और हम नया नहीं कोई, हम और कोई मतलब हम आर्टिकल डेफिनेट का इंडेफिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। इश राइवर डेयर मोटर आइनम गिव, मतलब इसका मतलब हो गया आई राइट अ लेटर टू द मदर, ठीक है। हिंदी में हो जाएगा मैं लिखता हूँ एक चिट्ठी माता को। तो डी किस में बदल गया देख लो, चार्ट में आप देख सकते हो। फैमिली नाउन्स किस में बदलते हैं, चार्ट में क्या आपको फैमिली नाउन इसमें भी दिया हुआ था, उसमें भी तो ठीक है। फैमिली डी का डेयर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो चार्ट में, अब डेयर का क्या होता है, डेयर का क्या होता है? इश एंड फ्लोटर, मैं आंसर करता हूँ, डेयर का क्या हो जाता है? देखो चार्ट से देख के बताएं, डेयर का क्या होता है? हाँ ठीक है, इश एंड फ्लोटर देम लेटर, ठीक है। आई आंसर टू द टीचर, मैं अध्यापक को उत्तर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चार्ट में, अब सेम है, डेयर का वही है, सेम ही है। हाँ ये भी है। डेयर ओपा, ओपा होता है जो ग्रैंडफादर हैं वो गिफ्ट करते हैं, शेंकन भी डाटे वर्ब है, वे गिफ्ट करते हैं हाँ अपने ग्रैंडसन को, एंकल होता है ग्रैंडसन, अपने ग्रैंडसन को एक बुक गिफ्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डेयर एंकल का क्या हो जाएगा? डेम एंकल, ठीक है। डेयर ओपा शेंक्ड डेम एंकल डस बुक, जो दादाजी हैं वो, मतलब इंग्लिश में हो जाएगा द ग्रैंडफादर गिफ्ट्स द बुक टू द ग्रैंडसन। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देयर फादर गिफ्ट क्या हो जाएगा? डस किस में बदलता है? देखो डस किस में बदलता है? हाँ डेम, डेम किंट दी शोकोलाट। द फादर गिव्स द चॉकलेट टू द चाइल्ड, पिता बच्चे को चॉकलेट देता है। दे लेटर एक्लेयर्ड, हाँ ये क्या है? जो अध्यापक है वो एक्सप्लेन करता है, aufgabe मतलब टास्क एक्सप्लेन करता है, काम को एक्सप्लेन करता है किसको? डी शूलर। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? बहुवचन है, ये देखिए शूलर जो था वो सिंगुलर होता है। स्कूल बॉय, ये स्कूल बॉयज हैं,
चलो चेक करने की भी जरूरत है इसमें। हाँ, पर इसमें अमलाउट नहीं आता, क्योंकि मैं एक बारी आपको डिक्शनरी से दिखा देती हूँ। तो डाटिव प्लूरल में देखो क्या होता है। डाटिव प्लूरल में चार्ट में देखो क्या होता है। हाँ, देन होता है। ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं भी ये क्या है। ये शूलर, अगर हम शूलर करते हैं वो स्कूल बॉय होता है। हाँ, देखते हैं इसका प्लूरल देख लेते हैं। हाँ, मास्टर में तो डेयर शूलर है, स्कूल बॉय। और अगर प्लूरल हो तब भी डी शूलर है। तो कैसे पता चलेगा एक के बारे में बात हो रही है कि ज्यादा की हो रही है? दोनों में शूलर ही है। एक दोबारा चेक कर लेते हैं। डेयर शूलर हो गया द स्टूडेंट, स्कूल बॉय तो लड़का है। अगर बहुवचन हो तब भी डी शूलर, सेम ही है, तो एक भी हो सकता है प्लेयर। हाँ, डी है। ठीक है, ये प्लूरल है, क्योंकि अगर सिंगुलर होता है तो फिर डेयर होता है। ठीक है, तो बताएं डी का क्या होगा? डेन हो जाएगा। डाटिव प्लूरल में क्या होता है? डी प्लूरल में डेन हो जाता है। शूलर के साथ क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। हाँ, ठीक है, शूलर। देन शूलर। हाँ, सिंगुलर नहीं है तो प्लूरल है। हमें अटेंटिव होंगे तभी हम ठीक कर सकते हैं। तो ये स्कूल बॉयज हैं, प्लूरल ही है। ऐसे हो गया कि चलो दोबारा से लिख लेते। ये हमने क्या किया? डाटे प्लूरल में क्या करते हैं? डी को डेन में बदल देते हैं और शूलर के साथ हम एन लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब हो गया प्लूरल में। मीनिंग क्या हुआ इसका? द टीचर एक्सप्लेन्स द टास्क टू द स्टूडेंट्स। ये ज्यादा है।